गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज की इस ऑनलाइन वीडियो के अंदर ऑस्मोसिस का रिव्यू वर्क है। ऑस्मोसिस की जो डेफिनेशन है, प्रीवियस जो लेक्चर आपको मैंने सेंड किए हैं उसमें ऑस्मोसिस टॉपिक देखना, उसमें जो ऑस्मोसिस की जो डेफिनेशन है उसमें बच्चे कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। तो ऑस्मोसिस की जो डेफिनेशन है उसमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज इस ऑनलाइन वीडियो के अंदर रिव्यू वर्क करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ऑस्मोसिस की सबसे पहले आपको डेफिनेशन मालूम होना चाहिए कि प्रासरण का मतलब क्या है, परिभाषा क्या है। तो प्रासरण यानी ऑस्मोसिस का मतलब क्या है कि जल के जो अणु हैं अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो यहाँ पर ये देखो कि जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है, एक तो डेफिनेशन ये है। अब इसी को मैं चेंज करके बोल रहा हूँ, दूसरी डेफिनेशन ऑस्मोसिस की ही दूसरी डेफिनेशन को अपने इस ढंग से भी बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करता है। दोनों एक दूसरे से अलग अलग है ना, देखने में अलग अलग है, लेकिन इसका जो फंडामेंटल है, जो बेस है, जो कंसेप्ट है वो एक ही है। इसका कंसेप्ट एक ही है और बच्चे हर बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आज उस कंफ्यूजन को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो की हेल्प से। बच्चों यहाँ पर आप देखो कि ऑस्मोसिस में जो मेन जो पद है, ऑस्मोसिस में जो मेन पद है वो पूरा का पूरा सांद्रता, जिसको कंसंट्रेशन बोलते हैं, के ऊपर डिपेंड है। जब तक सॉल्यूशन या वाटर की सांद्रता या कंसंट्रेशन क्लियर नहीं होगी तब तक आपको डेफिनेशन भी क्लियर नहीं होगी। बच्चे यहाँ पर प्रासरण ऑस्मोसिस की डेफिनेशन की अगर आप रट्टा मारोगे, ठीक है, तो वो अच्छी बात नहीं है, कहीं ना कहीं आप भूल जाओगे। तो कंसेप्ट क्लियर कीजिए, और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, उसको यहाँ पर आप समझ लीजिए। ऑटोमेटिक आपको जो ऑस्मोसिस की जो परिभाषा है वो लर्न हो जाएगी। ठीक है, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो, आप इस वीडियो के अंदर कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे, अपने इस वीडियो के अंदर अपने सोल्यूट की बात करेंगे, इस वीडियो के अंदर अपने सॉल्वेंट की बात करेंगे, इस वीडियो के अंदर अपने सॉल्यूशन की बात करेंगे। बच्चे इसमें कंसंट्रेशन क्लियर होना चाहिए, सोल्यूट क्या है वो क्लियर होना चाहिए, सॉल्वेंट क्या है वो क्लियर होना चाहिए, सॉल्यूशन क्या है वो क्लियर होना चाहिए। ये सारे टर्म्स जब क्लियर हो जाएंगे, ऑटोमेटिक जो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है उसको भली भांति आप लिख सकते हो अपने शब्दों में। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट को यहाँ पर प्योर वाटर भी अपने बोलते हैं। बच्चे वाटर कैसा? प्योर, बिल्कुल शुद्ध जल, जो कि इन दो परखनली के जो बीकर हैं, बीकर ए एंड बीकर बी, यहाँ पर दो बीकर हैं, दो अलग अलग बीकर हैं, बीकर ए एंड बीकर बी। दोनों में मैंने क्या किया, शुद्ध प्योर वाटर इसमें भर दिया, प्योर वाटर इसमें भर दिया। इसमें भी प्योर वाटर है। ठीक है, बिल्कुल शुद्ध जल। प्योर का मतलब इसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं है, किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, बिल्कुल शुद्ध जल है। और शुद्ध जल को ही अपने क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, शुद्ध जल को ही सॉल्वेंट बोलते हैं। अब बच्चे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है? सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में क्या अंतर है? सॉल्यूशन आपने समझ लिया, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, प्योर वाटर जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना हो, बिल्कुल प्योर वाटर, इम्प्योरिटी उसमें ना हो, दैट इज नॉन एज प्योर वाटर और सॉल्वेंट। अब अपने को क्या करना है, सॉल्यूशन तैयार करना है। ठीक है, सॉल्यूशन तैयार करने के लिए प्योर वाटर के अंदर कुछ ना कुछ अपने को मिक्स करना पड़ेगा, इसमें घोलना पड़ेगा। और अपने क्या घोल सकते हैं, इसमें शुगर घोल सकते हैं या इसमें साल्ट घोल सकते हैं। ठीक है, या तो शुगर घोल सकते हैं या इसमें फिर अपने नमक या चीनी घोल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या है, ये सोल्यूट है, ये क्या है, सोल्यूट।
प्योर वाटर या सॉल्वेंट के अंदर जो शुगर या सॉल्ट घोला जाता है दैट इज नोन एज सोल्यूट। उसको क्या बोलेंगे, विलय, या इसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट। सोल्यूट के रूप में शुगर भी ले सकते हैं और आप साल्ट भी ले सकते हैं। जब शुगर या साल्ट, जिसको सोल्यूट बोलते हैं, प्योर वाटर के अंदर घोलेंगे तो एक गाढ़ा सा विलयन तैयार हो जाएगा, ठीक है। और गाढ़ा, अभी यहाँ गाढ़ा शब्द अपने यूज ना करके सिर्फ ये बोलें कि सोल्यूट को प्योर वाटर के अंदर घोलने पर जो विलयन प्राप्त होगा वो विलयन क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। तो सोल्यूट को जब सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करते हैं तो अपने को सॉल्यूशन प्राप्त होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ बीकर के अंदर जो प्योर वाटर है, आपने शुगर ऐड की इसके अंदर। अब मैं सांद्रता के बारे में यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगी कि सांद्रता या जो कंसंट्रेशन है उसको कैसे अपने समझें। तो यहाँ पर आप देखो, ये प्योर वाटर है और शुगर के रूप में आपने सोल्यूट इसके अंदर घोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सपोज करो 50% या 50 चम्मच आपने शुगर इसके अंदर डाल दी। बीकर बी के अंदर, प्योर वाटर के अंदर 50 चम्मच या 50% आपने शुगर डाल दी। और बीकर ए के अंदर आपने सिर्फ 10% या 10 चम्मच आपने चीनी डाल दी। तो बच्चे आप बता सकते हो कि चीनी की जो मात्रा है किस सॉल्यूशन के किस बीकर में अधिक है। तो चीनी की मात्रा, जिसमें 50 चम्मच अपने शुगर ऐड की थी और इसमें 10 चम्मच शुगर ऐड की हैं, तो चीनी की जो मात्रा है बीकर बी में ज़्यादा है ना, ठीक है। तो ये दो अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन अपने सामने तैयार हो चुके हैं। अब आप इनकी सांद्रता बता सकते हैं। सांद्रता मतलब गाढ़ेपन से। अगर इसमें धीरे धीरे चीनी की मात्रा और ज़्यादा मिला दी जाए तो ये गाढ़ा हो जाएगा ना। जैसे जैसे चीनी की मात्रा अपने ज़्यादा मिला देते हैं तो जो वाटर, जो ये सॉल्यूशन बनेगा, ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा हो जाएगा इसका मतलब इसकी सांद्रता अधिक है और इसमें सिर्फ 10 चम्मच ही जो शुगर ऐड की है तो ये कम सांद्रित है, ये कम कंसंट्रेशन है। तो इसकी जो इस सॉल्यूशन की जो सांद्रता है इस सॉल्यूशन की सांद्रता से कम है ना। ये ज़्यादा गाढ़ा है और ये कम गाढ़ा है। ज़्यादा गाढ़ा है, ज़्यादा गाढ़ा क्यों है? क्योंकि शुगर का यहाँ पर मात्रा, शुगर की मात्रा अधिक है, इसलिए ये गाढ़ा है। तो इसकी कंसंट्रेशन, इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो भी ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो सॉल्यूशन है इसमें सिर्फ 10 चम्मच ही शुगर ऐड की, तो यहाँ जो गाढ़ापन है वो बी की तुलना में कम है। क्यों? सिर्फ 10% ही शुगर डिजोल्व की, ठीक है। तो इसकी जो सॉल्यूशन की जो सांद्रता है वो कम है। बीकर बी की सांद्रता अधिक है, बीकर ए की सांद्रता कम है, ठीक है। तो बच्चे आप अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए, आपने यहाँ 50% शुगर ऐड की, 50% प्लस 50% इसके अंदर क्या है? वाटर है, ठीक है, दोनों की बराबर मात्रा है। यहाँ पर 10% आपने शुगर ऐड की और 90% यहाँ पर सपोज करो वाटर है, ठीक है। तो मेरे को आप बता सकते हो कि शुगर की मात्रा ज़्यादा किस में है? शुगर की मात्रा बीकर बी में ज़्यादा है, इसलिए ये गाढ़ा है। इस सॉल्यूशन की सांद्रता अधिक है, इस सॉल्यूशन की सांद्रता अधिक है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप देखो, मैं वाटर की बात करता हूं कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जल पहले ये 100% शुद्ध था, दोनों बीकर के अंदर 100% शुद्ध जल था। सिर्फ शुद्ध जल का मतलब 100% वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सिर्फ जल के अणु थे, तो जल की सांद्रता अधिक थी। तो जल की सांद्रता धीरे धीरे कम हो गई। जल की सांद्रता कम क्यों हुई? क्योंकि वाटर जो प्योर था उसके अंदर उसको आपने इम्प्योर कर दिया। किस फॉर्म में? शुगर के रूप में,
ठीक है। अब ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन में आपने बता दिया कि बीकर बी में जो कि गाढ़ापन है, गाढ़ापन का यहाँ पर रीजन क्या है कि आपने शुगर इसमें अत्यधिक मात्रा में डिजोल्व कर दी, जिसकी वजह से ये गाढ़ा हो गया। इसकी वजह से इसकी सांद्रता है वो भी हाई होगी, उच्च होगी। और बीकर ए में सिर्फ आपने इसकी तुलना में 10% ही शुगर डाली इसमें, ठीक है। इसकी वजह से इसकी सांद्रता बिल्कुल कम है, इसकी तुलना में कम है, ठीक है। ये तो है दो अलग अलग सॉल्यूशन की सांद्रता। अब मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, जल के अणुओं की बात करता हूं। दोनों बीकर में जल के जो अणु हैं, बता सकते हो किस बीकर के अंदर जल के अणु अधिक हैं और कौन से बीकर में कम है। आप यहां ध्यान दीजिए, इस बीकर में लगभग बराबर, यानी 50% इसमें शुगर है, 50% इसमें प्योर वाटर है। 50% इसमें जल, प्योर वाटर ना बोल के यहां जल के अणु बोलेंगे, ठीक है। तो 50% इसमें क्या है, शुगर है, और 50% इसमें जल के अणु है। जल की जो शुद्धता है सिर्फ 50% ही रह चुकी। अब इसमें देखो, इसमें सिर्फ 10% शुगर है और जल के अणु इसमें 90% हैं। ये कम गाढ़ा है। इस सॉल्यूशन की जो सांद्रता है वो कम है। क्यों? क्योंकि इसमें जल के अणु ज़्यादा हैं, इसमें जल के अणु कम है। इस सॉल्यूशन की सांद्रता अधिक है, इस सॉल्यूशन की सांद्रता कम है। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या बोलती है कि जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है। बच्चों, मैं क्या करता हूं, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन के अनुसार दो जो सॉल्यूशन हैं इनको अर्धपारगम्य झिल्ली से मैं अलग कर देता हूं। इसको बोलते हैं सेमी ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब आधे अणुओं को जाने देगी, आधे अणुओं को रोक देगी। यानी सॉल्वेंट के अणुओं को जाने देगी और सोल्यूट के अणुओं को ये रोक देगी। इसलिए इसको बोलते हैं सेमी, यानी आधा अर्धपारगम्य, आधे अणुओं को ये एक्रोस होने देती है। अब मेरे को बता सकते हो कि जब इसको अर्धपारगम्य झिल्ली से दोनों सॉल्यूशन को मैंने अलग अलग कर दिया तो वाटर की मूवमेंट बता सकते हो, जल की दिशा बता सकते हो। क्या जल ए से बी की तरफ जाएगा या जल बी से ए की तरफ जाएगा? तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या कहती है? जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है। तो यहां जल अपनी, अगर इन केस ऑफ वाटर डेफिनेशन में अगर वाटर शब्द यूज करेंगे तो यहां पर वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू देयर हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है। जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेगा। तो जल की सांद्रता या जल के अणु सबसे ज्यादा किस बीकर के अंदर है? बीकर ए के अंदर है। जल के अणु बीकर ए में ज्यादा है, बी में कम है। तो जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। ये आपकी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है इन केस ऑफ वाटर। अगर परिभाषा में आप जल शब्द यूज करते हैं तो, ठीक है। अब जब सॉल्यूशन यूज करोगे अपनी परिभाषा के अंदर, जब विलयन को यूज करोगे, सॉल्यूशन को लेकर परिभाषा दोगे, तो फिर इस क्या लिखोगे कि विलयन अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करता है। तो विलयन की यहां पर कम सांद्रता, ये देखो, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करता है। यहां पर सॉल्यूशन ये अधिक सांद्रित है, ये सॉल्यूशन कम सांद्रित है। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो सॉल्यूशन है अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करेगा। तो ये दो अलग अलग प्रकार की जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है वो है कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, सांद्रता, और सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है। अगर वाटर आप लेते हो डेफिनेशन के अंदर तो जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेंगे, बिल्कुल ठीक है। और सॉल्यूशन जब लेते हो तो सॉल्यूशन अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर ये गति करते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि ऑस्मोसिस की जब डेफिनेशन लिखोगे तो किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। थैंक यू।